हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का स्वागत करता हूं एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को आगे लेके जाएंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में, ये आज का इंडियन ज्योग्राफी का चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। भारत के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, भारत का उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु ये सब पढ़ा, कितने राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं ये सब पढ़ा। भारत की बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़े, कितने देशों के साथ लगती है, या फिर ये भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन से राज्य, कितने राज्यों की सीमा तटरेखा मतलब समुद्र किनारे लगती है, सबसे लंबी कौन से राज्य की सीमा रेखा समुद्र के किनारे लगती है, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। काफ़ी बेसिक बात पढ़ चुके हैं। कुछ आइलैंड्स के बारे में भी पढ़े थे हम लोग, जैसे कोको आइलैंड कौन सा है, ठीक है। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़े थे, लक्षद्वीप के आइलैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़े, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको चैनल, ग्रेट चैनल ये सब के बारे में पढ़े थे। अब थोड़ा ज्योग्राफी को आगे लेके चलते हैं। आज भारत के बारे में देखिए, अभी हम भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वैसा फैक्चुअल चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अगर आपको पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो सीधा क्वेश्चन ही छूट जाएगा, ठीक है। तो आज भारत के बारे में कुछ प्रमुख बात लिखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची बिंदु कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात वाटरफॉल कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। और आज के लेक्चर में ये बात आप श्योर रहिए, एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। सिर्फ आज के लेक्चर से ये टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट बोले या फिर आपको पीक बोले, यानी भारत की, देखिए बात किसका हो रहा है, हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इंडिया के बारे में ही लिख रहे हैं तो सब वही हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची बिंदु या फिर चोटी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, K2, या K2 का ही दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। इसी का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, चलिए हम लोग ये पॉइंट तो सब जगह मिल जाएगा, कोलुसेंट में मिल जाएगा, सब मतलब कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे कि ये कहाँ स्थित है, ठीक है। इसको मैप का यूज़ करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको ये ना पूछ के इसकी अवस्थिति के बारे में पूछ दिया जाए तो आप बता पाएँ ये है कहाँ पे, आप भारत के भूगोल को इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं, आपको आपकी समझ भी डेवलप हो पाए, ठीक है। तो चलिए 2 पॉइंट को हम लोग एक साथ करें। अगर ये पूछा जाए K2 कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कहाँ है, काराकोरम रेंज में, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है, क्या काराकोरम श्रेणी हिमालय का हिस्सा है, नहीं, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या, ट्रांस मतलब क्या, उस पार, तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस पार, ठीक है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं, हिमालय के उस पार का पर्वतीय हिस्सा है, ठीक है। आप हिमालय के मैप देखेंगे, आप हिमालय के उस पार देखेंगे तो पूरा चीन मंगोलिया तक तो ढेरों पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। वो ट्रांस हिमालय का, हिमालय के उस पार का हिस्सा है, ठीक। तो काराकोरम अगर आपसे पूछ दिया जाए ये कहाँ है, काराकोरम किसका हिस्सा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये ट्रांस हिमालय, परी हिमालय, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का, काराकोरम श्रेणी किसका हो गया, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। अगला पूछ दिया जाए आपसे, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। देखिए बात हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के बारे में कर रहे हैं। अगर हम लिख रहे हैं हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो किसका, इंडिया का, ठीक है। पूरे हिमालय की बात नहीं करें, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं,
इंडिया के सेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि ये तो माउंट एवरेस्ट होता है सर, कंचनजंगा लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम इंडिया पहले लिख चुके हैं यहाँ पर। तो इंडिया में हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो इंडिया में कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। यानी ये कंचनजंगा क्या है, ये हिमालय का हिस्सा है। अगर अब अभी आपसे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, ये मतलब चलिए इन इंडिया लिख ही देते हैं, इंडिया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन हो गया ये, कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला क्या था, K2 या गॉर्डन ऑस्टिन, हिमालय के उस पार पड़ी हिमालय का हिस्सा, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट, या विश्व का, आपसे पूछ दिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आइए आप इसको मैप पर देखते हैं, कंचनजंगा कहाँ स्थित है। कंचनजंगा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सिक्किम के पास है। ये रहा आपका कौन सा, कंचनजंगा, ठीक। और आपका K2 कहाँ पर है, K2 कुछ यहाँ पर स्थित है, ठीक। पाक अभी फिलहाल K2 है भारत का हिस्सा, लेकिन अभी फिलहाल जो कहते हैं ना पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है अभी फिलहाल, ठीक है। तो उस पार हो गया, ये हमारे कंट्रोल में फिलहाल नहीं है हमारा हिस्सा, लेकिन हमारे कंट्रोल में ही अभी पाकिस्तानी सेना यानी पाकिस्तानी सरकार का उस पर कब्जा है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, काराकोरम श्रेणी पे, काराकोरम श्रेणी कहाँ है, काराकोरम श्रेणी कुछ ऐसे ही स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा ही काराकोरम श्रेणी है। अगर आपका हिमालय पूछ दिया जाए तो हिमालय कैसे, यहाँ हिमालय कुछ इस तरीके से शुरू होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हिमालय है। ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके का हिमालय है, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया आपका, हिमालय। इधर वाला जो है ये सेक्शन पूर्वी हिमालय लिखते हैं। आपका ये कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा है कहाँ पे, तो सिक्किम में। अगर राज्य पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, सिक्किम। ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया क्या, K2 के बारे में देखिए ध्यान रखिए, दो बात है। एक तो इसको बोलेंगे अभी क्या, लद्दाख, क्योंकि इधर जो कश्मीर जो क्षेत्र था उसको किस में बदल दिया गया है, लद्दाख में, ठीक है। तो K2 कहाँ चला गया, अभी लद्दाख वाले क्षेत्र में चला गया, ठीक है। या फिर अभी दूसरा क्या बोल सकते हैं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो पहले पूरा कश्मीर कहलाता था जम्मू कश्मीर हिस्सा, अब ऊपर का हिस्सा क्या हो चुका है आपका, लद्दाख की श्रेणी में बांट दिया गया। तो K2 अभी लद्दाख में चला गया भारत के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका हिमालय, यही जो श्रेणी है ना, यही आपका कौन सा श्रेणी है, ये हो गया आपका कौन सा श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम माउंटेन, काराकोरम, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट कुछ आपका यहाँ पर है, ये हो गया क्या, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख चुके हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया। देखिए पॉइंट बोले या चोटी बोले एक ही बात है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु या चोटी, अब ध्यान रखिए मैं बार बार बोल रहा हूं ऊंची बिंदु। तो ये कौन हो गया, अनाईमुडी, क्या है,
अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी मतलब हाथी का सिर, अनाईमुड़ी, ठीक है। कहाँ है ये केरल में है। अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे आपसे ये पूछा गया सबसे ऊंची बिंदु कौन सा है, भारत की सबसे ऊंची बिंदु, ठीक है, या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची बिंदु, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु। अभी आपसे सबसे नीची बिंदु बोल दिया जाए तो क्या होगा? भारत की सबसे नीची बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा? भारत की सबसे नीची बिंदु। अब इसको हटाते हैं, ऊपर वाला आप लिख चुके होंगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखिए सब इंडिया के सेंस में आ रहा है, निचली बिंदु, यानी लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया? कोट्टानाड, कोट्टानाड। और ये कहाँ है? केरल में, कोट्टानाड केरल में। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे नीची बिंदु, तो आप यही हो जाएगा कोट्टानाड ही, क्योंकि दक्षिण में ही है ना केरल। तो भारत की सबसे निचली बिंदु नीचे, और सबसे ऊंची बिंदु या निचली बिंदु किससे तय किया जाता है? तो ये पता है ना, समुद्र तल से तय किया जाता है, क्योंकि अलग अलग देश की जमीन, स्थलीय आकृति जो है उसकी ऊंचाई, अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो वो हर देश का अलग अलग हो जाएगा, लेकिन समुद्र तल तो हर जगह यूनिफॉर्म है ना। कोई भी कोई भी सागर महासागर चले जाए, सबका समुद्र तल क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसमें कहीं भी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो क्या होता है? स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। तो समुद्र तल एक समान मेंटेन रहता है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची बिंदु, सबसे नीची बिंदु ये हो गया। अगर विश्व की सबसे ऊंची बिंदु बोल दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची बिंदु माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी लिखिए भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। देखिए इंडिया के सेंस में बात हो रहा है ना। लंबी पर्वत श्रेणी क्या हो गया? ये हिमालय, ठीक है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया क्या हो गया? ये हिमालय, हिमालय, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं। आपसे पूछ दिया जाए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो ये क्या हो गया? अरावली, अरावली, ठीक है, अरावली। तो क्या हो गया? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो कौन हो गया? अरावली। अरावली मुख्यतः राजस्थान में, लेकिन पूछा जाए इसका विस्तार तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये गुजरात के ऊपरी छोर से निकलती है। अरावली कहाँ है? यही तो है ना, कुछ इस तरीके के फैले हुए। गुजरात पूरा राजस्थान के इस पार से उस पार हो जाती है, और हरियाणा और दिल्ली इन 4 जगहों में फैली हुई है। गुजरात के ऊपरी छोर से शुरू होती है, कहाँ तक? गुजरात के बाद ऊपर राजस्थान मिल जाता है इसको,
ठीक। राजस्थान के बाद हरियाणा और दिल्ली, 4 प्रदेशों में फैली रहती है। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। तो अरावली हो गया। अगर आपसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूछा जाए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो उसका भी आंसर अरावली ही हो जाएगा, ठीक है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो भारत का भी और विश्व का भी अरावली ही हो गया। आप ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, विश्व का भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है, ठीक है। जो मैं बोलता जाऊं उसको पॉज करके आप लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं मेन पॉइंट जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं वर्ड पे, ठीक है। आपसे पूछा जाए विश्व की नवीनतम, अभी प्राचीनतम कर लिए ना, अभी नवीनतम बात किया जाए, सबसे नया, ठीक है। आपसे पूछा जाए नवीनतम, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका हिमालय, ठीक है। ये बहुत नया है, ठीक है। अरावली तो उसी समय का है जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ, लगभग उसी काल का अरावली है, ठीक है। आप पृथ्वी का कितना बोलते हैं, 4 बिलियन ईयर से एगो, ठीक है, उतना पुराना है। लेकिन हिमालय कितना है, ये 25 मिलियन वर्ष एगो के आसपास बोला जाता है, ठीक है। तो अगर देखिए आप दूसरा पॉइंट, यानी ये क्या हो गया, इंग्लिश भी लिखते चलते हैं, जिसको इंग्लिश में होगा वो इंग्लिश लिख। यंगेस्ट माउंटेन रेंज, यंगेस्ट माउंटेन रेंज, तो नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या हो गया, हिमालय, ठीक है। यंगेस्ट हिमालय कितना उम्र है इसका, वही 20 से 25 मिलियन वर्ष एगो पूर्व बोला जाता है। ये बहुत काफ़ी बाद में बना है। अगर आपसे पूछा जाए, मैं जो पॉइंट देखिए लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाएंगे। अगर बोला जाए विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, उसका आंसर भी हिमालय ही हो जाएगा, ठीक है। भारत की भी नवीनतम हिमालय, विश्व की भी सबसे नवीनतम हिमालय, भारत की प्राचीनतम अरावली, विश्व की प्राचीनतम भी अरावली, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं अब। अब आपसे 2 पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्लेटू, लार्जेस्ट प्लेटू यानी सबसे बड़ा पठार किसका, भारत का, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन हो जाएगा, डेक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, डेक्कन, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। यानी कहीं दक्कन भी लिखा रहता है, दक्कन का पठार, ठीक है। डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। और पूछ दिया जाए आपका सबसे ऊंची पठार, ये सबसे बड़ा है दक्कन का पठार, आपसे पूछ दिया जाए सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट प्लेटू, हाईएस्ट प्लेटू, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंची पठार, सबसे ऊंची पठार, तो ये कौन सा हो जाएगा, लद्दाख प्लेटू, ठीक है, लद्दाख प्लेटू, ठीक है। लद्दाख का पठार सबसे ऊंची और सबसे बड़ा दक्कन का पठार, ठीक है। लद्दाख कहाँ स्थित है, लद्दाख भी ट्रांस रीजन में है, हिमालय के उस पार है, ठीक है। लद्दाख क्या है, इस हिमालय का लाइन यही बना है ना, लेकिन हिमालय ये ब्लैक लाइन जो लंबा सा खींचा ये हिमालय है, ठीक। हिमालय के उस पार लद्दाख रेंज यही है, ठीक। तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार हो गया, ठीक है। अभी आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा मरुस्थल,
सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। सारा पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है। सबसे बड़ा मरुस्थल, ये मतलब लार्जेस्ट डेजर्ट, तो कौन सा है? थार मरुस्थल। थार डेजर्ट कहाँ है? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट राजस्थान के एरिया में पड़ता है, ठीक है। ठीक, अरावली हिमालय के इस तरफ ये एरिया हो जाता है थार डेजर्ट का प्रदेश, ठीक है। थोड़ा थार डेजर्ट का हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है, बीच से ही बॉर्डर हमारा खींचा हुआ है। ये पूछा जाए आपसे, ये ठंडा मरुस्थल या गर्म मरुस्थल है? तो ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। थार डेजर्ट ये सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसमें थार डेजर्ट जो लिखे ना, इसमें लिख लीजिए गर्म, हॉट, ठीक। अब हॉट जैसे आ गया हॉट डेजर्ट, तो वो पता चल गया। आपसे पूछा जाए ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल, तो ये कौन हो गया? लद्दाख, लद्दाख डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट, लद्दाख का मरुस्थल जो है वो भी ठंडा मरुस्थल है, वो मरुस्थलीय इलाका टाइप ही है वो, वहाँ पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है वो, ठीक है। अब बिल्कुल ठंड प्रदेश, तो ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। आपको जैसे लेह, लेह को भी कभी कभी अब लद्दाख के अंदर ही 2 जिला हो गया ना, लेह जिला और कारगिल जिला, तो लेह जो है वो भी कोल्ड डेजर्ट ही कहलाता है, इसी के अंदर है लेह, ठीक है। कोल्डेस्ट डेजर्ट मतलब इंडिया का हो जाता है वो। आप चलिए नदियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज जितना पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इससे ही बन जाएगा आपका। तो देखिए नदियों के बारे में 2 बात हो जाता है, एक भारत की सबसे लंबी नदी और भारत में सबसे लंबी नदी, दोनों का आंसर बदल जाता है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र, अब भारत में सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र है ना। तो आगे क्या? इसका आंसर क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और दूसरा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्र, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा, ठीक है। दोनों 2 बिल्कुल बिल्कुल अलग पॉइंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर अच्छा बनाना हो तो आपको कभी पूछ दिया जाए, आप ये बताइए ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में है? नहीं, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी भारत में नहीं है। उद्गम कहाँ है? तिब्बत में यानी चीन में है। और इसका मुहाना, माउथ कहाँ है? बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ना इसका उद्गम भारत में है, ना इसका मुहाना भारत में है, ठीक। उद्गम कहाँ हो गया इसका? आप लिखते जाएंगे पॉज करके, ठीक है। उद्गम हो गया तिब्बत, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, चेमोयुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है? गंगा के बारे में बात करते हैं। गंगा, इसका उद्गम गंगोत्री से होता है ना। भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती है, उसके बाद गंगा का निर्माण होता है। तो इसका उद्गम ऑरिजिन कहाँ हो गया? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसका मुहाना, मुहाना भारत में नहीं, ये बांग्लादेश इंटर कर जाती है। बांग्लादेश में जहाँ पे जमुना और गंगा मिलती है, और क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वहाँ पर मेघना बन जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना बन जाती है। गंगा को ही
गंगा को बांग्लादेश में जब इस रीजन में घुसती है गंगा यहाँ से बहते हुए, अब चलिए मैप पे बना ही लेते हैं, कुछ यहाँ से निकलती है, ठीक है, और यहाँ इधर से क्या आती है, इधर से यहाँ से आप देखेंगे ना, कुछ यहाँ से निकलते हुए आती है आपकी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ दोनों आके मिली और ये बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। तो ये कौन सा है, गंगा, और ये कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को ही क्या बोलते हैं, जमुना, और गंगा को पद्मा। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा का नाम दिया गया है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना। आगे दोनों जाके ये क्या बन जाती है, मेघना, और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम लोग ये कर क्यों रहे थे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक अच्छे एग्जाम में पूछा गया, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, कि भारत की वैसी सबसे लंबी नदी का नाम बताएं जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होता हो। उद्गम भी यानी ओरिजिन भी भारतीय क्षेत्र में और मुहाना भी भारतीय क्षेत्र में, तो उसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। भारत की ऐसी सबसे लंबी नदी जिसका, चलिए लिख ही लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारत में हो, दोनों भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, यानी ओरिजिन और माउथ दोनों इंडियन स्पेस में, इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, गोदावरी, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं इससे। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, देखिए लंबी अलग चीज है, ठीक है, बड़ी अलग चीज है। लंबी मतलब लंबाई, कितना लंबा जा रहा है, बड़ी का मतलब पानी, वॉल्यूम, आयतन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा पानी है उसमें। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, भारत की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो ये भी हो जाएगा कौन सा, गंगा। लार्जेस्ट पूछा जाए आपसे, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन हो गया, गंगा। तो लॉन्गेस्ट मतलब क्या, लंबाई कितना है, लार्जेस्ट का मतलब क्या, कितना ज्यादा पानी है उसमें, वॉल्यूम से तय होता है लार्जेस्ट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाए या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। गोदावरी नदी के बारे में कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ से निकलती है, नासिक के पास से, महाराष्ट्र से निकलती है ना, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक। नासिक के पास से इसका उद्गम हो जाता है। तो अब से पूछा जाए त्र्यंबकेश्वर वाला जो एरिया है नासिक के पास का, एक ज्योतिर्लिंग भी है वहां पर, उसी के पास से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दक्षिण, बाकी जो नदी है ये तो नाम वाम लिख रहे हैं, रिवर तो सेपरेट टॉपिक होगा जिसमें आपको पूरा डिटेल से रिवर के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, पूरे मैपिंग के साथ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। दूसरा,
आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, क्या? गोदावरी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है। ठीक है, सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है। आपसे आगे चलते नदियों में, आपसे पूछा जाए भारत की सैलाइन वाटर वाली नदी कौन सी है, रिवर कौन सी है? सैलाइन वाटर यानी खारे जल वाली, नमकीन पानी वाली नदी, तो कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, खारे जल वाली नदी, भारत की खारे जल वाली नदी तो कौन हो गया? लूनी नदी, लूनी रिवर। ठीक है, लूनी नदी। ठीक, मैप में पढ़ेंगे, राजस्थान वाले एरिया में हो जाता है। ठीक है, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में। तो सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर रिवर। ठीक है, लूनी नदी, सैलाइन वाटर यानी नमकीन पानी है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अक्सर छोटे छोटे एग्जाम से लेके बड़े बड़े सारे एग्जाम में इससे एक ना एक पॉइंट तो आ ही जाता है। आप बिहार कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, यूपी पुलिस का दीजिए, दिल्ली पुलिस का दीजिए, बिहार एसआई का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन एक आ ही जाएगा। एसएससी का एग्जाम कोई भी हो, रेलवे एंड पारा मेडिकल के लिए भी आप कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील, तो ये कौन है? चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक। चिल्का झील, चिल्का झील पड़ता कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा क्या ये फ्रेश वाटर मतलब मीठे जल वाला झील है या नमकीन हो जाएगा? ये भी नमकीन ही हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह की लगून लेक है। लगून, लगून का मतलब समझते हैं आप लोग? इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लगून, लगून लेक, लगून झील है। देखिए लगून लेक का मतलब क्या होता है? ये समंदर किनारे, लगून लेक समुद्र के किनारे बनता है। ठीक है, समुद्र के किनारे बनने का मतलब देखिए उड़ीसा कुछ यहाँ पर है। ये कैसे बनता है? देखिए ये सब मान लीजिए ये मैप ना भारत का थोड़ा इस तरीके का मैप है। ठीक है, तो समुद्र का पानी अंदर भी जाता होगा। ठीक है, लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? पानी तो अंदर जा रहा है, ये अंदर का पानी ना ट्रैप हो गया समुंदर के द्वारा, नदियों के आसपास के जो जमीन है उसके द्वारा जो अवसाद लाया गया, गाद वाद है, वो इसको घेर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक झील बन गया ना। तो लगून लेक हमेशा ध्यान रखिएगा समंदर किनारे बनता है, सी कोस्ट के तटीय इलाके में बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ट्रैप हो गया ये, तो ये कौन? चिल्का लेक। ठीक है, तो ये कौन है? चिल्का लेक, चिल्का झील। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील। ये भारत का सबसे बड़ा झील भी है और भारत का सबसे बड़ा लगून झील भी बोलेगा तो भी वही हो जाएगा। ठीक है, लगून लेक। लगून लेक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ होता है? सागर किनारे, समुद्र किनारे। ठीक है, एक और लगून लेक भारत में है, पुलिकट झील, नीचे हो जाता है। पुलिकट झील भी एक ब्रैकेट लिख लीजिएगा, वो भी क्या है? लगून झील है। पुलिकट झील लगून झील है, वो भी लगून लेक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लार्जेस्ट, अभी लिखते हैं मीठे जल की सबसे बड़ी झील, मीठे जल की सबसे बड़ी झील।
मीठे जल कहने का मतलब क्या, जो पानी पिया जा सके। समंदर का पानी पिएंगे आप समंदर, अगर आपको प्यास लग जाता है और समंदर का पानी पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझेगी या प्यास और लग जाएगी? आपको प्यास और ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। क्यों? उस पर नमकीन का मात्रा ज़्यादा है और उस नमकीन को पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आपका शरीर और ज़्यादा पानी मांगने लगेगा, तो आप जितना पिएंगे उतना और प्यास से तड़प के मर जाएंगे आप, ठीक है। तो समंदर का पानी प्यास बुझाएगा नहीं, प्यास और बढ़ा देगा। मीठे जल की सबसे बड़ी झील, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये कौन सा झील है? वूलर लेक, है ना, झेलम नदी के तट पे जो बनता है, वूलर लेक, वूलर झील। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और ये किसके द्वारा, कौन नदी के द्वारा बनाया जाता है? झेलम नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप झेलम रिवर, झेलम नदी, ठीक है। तो मीठे जल की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वूलर झील किसके द्वारा बनाती है? झेलम नदी के द्वारा, ठीक है। देखिए भारत में कुछ कुछ झील ऐसी भी है जो इनलैंड है, यानी वो इनलैंड कहने का मतलब क्या, जमीन से घिरी हुई है, ठीक है। राजस्थान के एरिया में कुछ एक झील है सांभर लेक जिसको बोला जाता है, सांभर, ठीक है। सांभर लेक जो है वो भी नमकीन झील है, तो लिख लीजिए इनलैंड सैलाइन वाटर लेक, यानी अंतःस्थलीय खारे जल की झील, ठीक है। इसका नाम है क्या? सांभर लेक, सांभर लेक, ठीक है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये सब देखिए, मैप अगर आप चाहते हैं मैप सीखना, आपको मैप याद हो जाए, तो आप जो जो पॉइंट पढ़ें इसको इंडिया के मैप में, अगर मैप आपके घर में अच्छी बात नहीं तो गूगल करके आप इसको देखें, ठीक है, ये कहाँ है, इसके आसपास क्या है, तो आपका मैप धीरे धीरे समय के साथ रेडी हो जाएगा। आप सोचेंगे एक ही बार मैप लेके बैठे पूरा मैप याद कर ले 10 दिन में, तो वो नहीं हो पाएगा, वो सरदर्द बन जाएगा। तो जो जो आप पढ़ रहे हैं इसको मैप में ढूंढें, ठीक है, थोड़ा जितना पढ़े उतना ही ढूंढे, उसके आसपास की चीज़ों को देखिए, आपका मैप उससे ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए लगता है काफ़ी हो गया, ठीक है, फैक्चुअल बातें लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक और लेक्चर लग जाएगा इसमें, और भी इंडिया की प्रमुख चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो अगले लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके लिए काम क्या रहा, इन चीज़ों को आप मैप पर देखेंगे, ठीक है। मैप है घर में, अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट्स खरीदे। अगर लॉकडाउन की वजह से आप नहीं खरीदना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मोबाइल पे गूगल करके देखिए, और वैसे ही मैप आप इम्प्रूव कर पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। और आप सबसे एक वही रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद आया हमारा कंटेंट जो हमने पढ़ा है, वो आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच फैलाएं ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। धन्यवाद।